जहां पूरी देवभूमि हिमाचल इस वक्त बरसात के कहर से कराह रही है, वहीं सिरमौर जिला का राजगढ़ क्षेत्र भी इस मुसीबत से अछूता नहीं रहा। नगर पंचायत राजगढ़ के वार्ड नंबर 6 में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग रातों को जाग जाकर पहरा दे रहे हैं। दरअसल स्थानीय निवासी विनोद शर्मा ने हाल ही में अपनी भूमि से सड़क मार्ग खुदवाया था। 31 अगस्त की रात करीब 1:30 बजे भारी बरसात ने तबाही मचा दी। सड़क का मलबा बहकर नैना देवी का खेत उजाड़ गया। यही नहीं, राम तिलक के घर तक यह मलबा पहुंच गया और उनका घर भी खतरे की जद में आ गया। राम तिलक के बेटे विनय शर्मा का कहना है कि पिछले 3 दिन और 3 रातें उन्होंने बिना सोए काटी। डर यह है कि अगले ही पल पहाड़ से आने वाला मलबा उनकी नींद, उनका घर और उनकी जिंदगी निगल न जाए। सबसे बड़ी चिंता यह है कि सड़क के ठीक नीचे 25 से 30 परिवारों के घर और मकान मौजूद हैं। यानी किसी भी वक्त यदि मलबा और बरसात ने रफ्तार पकड़ी तो पूरा इलाका तबाह हो सकता है। यही नहीं, इसी ढलान के नीचे पुलिस स्टेशन का भवन भी बना हुआ है, जो अब इस मलबे की जद में आ चुका है। खतरे में सिर्फ आम लोगों की छतें नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था का केंद्र भी शामिल हो गया है। जब स्थानीय लोगों ने इस मलबे पर विनोद शर्मा से बात की तो उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हालात बिगड़ते देख लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई। एसडीएम राजगढ़ राजकुमार ठाकुर ने लोगों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी समस्या का समाधान करेगा। दबाव बढ़ने के बाद ही विनोद शर्मा ने स्थिति को संभालने की बात कही। लेकिन फिलहाल लोगों का कहना है कि लगातार हो रही भारी बारिश ने उनका चैन और सुकून छीन लिया है। एसडीएम के सामने ग्रामीणों ने साफ कहा, भारी बारिश में हम घर छोड़कर कहां जाएं? आखिर हम बेघर होकर किसके दरवाजे भटके? राजगढ़ के 25 से 30 परिवार आसमान से बरसते पानी और पहाड़ से उतरते मलबे के बीच जिंदगी और मौत के बीच खड़े हैं। सवाल यही है, क्या प्रशासन इस मुसीबत से लोगों को निकाल पाएगा या फिर हर बरसात की तरह इस बार भी लोग लाचार और बेबस होकर खुद ही अपने हाल पर छोड़ दिए जाएंगे। राजगढ़ से कृष्णा ठाकुर की रिपोर्ट। जी देखिए, इससे पहले भी मीडिया के थ्रू पता चल गया होगा उनको भी, जो सबको, कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था मेरे घर के ऊपर वार्ड नंबर 6 में, और ऊपर जो वो प्राइवेट रोड गया हुआ है उससे सबको डेंजर, मतलब खतरा बना हुआ है। तो ये चीज़ें न्यूज़ में चली गई थी, पर उसके बाद से लेकर, ये 31 को हुआ था ना जी, शाम को 1:30 बजे, उसके बाद से लेकर अभी तक कोई भी जो ये ऑनर है उनकी तरफ से कोई भी फीडबैक पॉजिटिव नहीं रहा है। उन्होंने ना तो मुझे पर्सनली कोई भी कॉल करके या कुछ भी उन्होंने किसी बारे में ये नहीं अवगत करवाया कि कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे तुम्हारे बच्चे ठीक है कि नहीं है। तो और ऊपर से वो भारी बारिश के कारण वो कंटिन्यू स्लाइड हो रहा है, और वो दरारें आपकी पूरी उसमें 1 किलोमीटर के रास्ते में उसमें सब में आ रही है, और स्लाइडिंग कंटिन्यू बना हुआ है। तो सर हम रात को सो नहीं पा रहे हैं, इतने टेंशन में है ना जी। पूरा परिवार पूरा कैसे रह रहा है वो सबको पता है। तो हम उसी के बारे में प्रशासन के पास आए थे, एसडीएम सर के पास आए थे, उनको अवगत करवाने आए थे कि वो अभी इतने सीरियस नहीं ले रहे इस मैटर को। तो मैं तो ये चाहता हूँ उनसे, अभी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे को कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, और या तो जो भी उनके आगे पीए हैं, कौन है, जो भी देख रहे हैं, हैंड ओवर कर रहे हो, तो वो यहाँ पर आए, हमसे बात करें कि क्या है इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन किस तरह से करना है। ठीक है ना सर, इतना ही है, उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी अभी फ़िलहाल, क्योंकि बारिश भी हो रही कंटिन्यू। वो कह रहे हैं कि हम रास्ते में अभी कैसे आएंगे, ब्लॉकेज है। तो कोई बात नहीं, पर मेरे को कांटेक्ट तो करे, हमारे को तो कांटेक्ट, किसी को भी कांटेक्ट करे, पर वो किसी को कांटेक्ट नहीं करते। बस हम ये चाहते हैं कि हमारे थोड़े बीच में आ जाओ, जोर से बोलना थोड़ा, आप तो डर रहे हैं, तभी बनेगी बात। बस हम लोग चाहते हैं कि ये जैसे मुआयना करके एसडीएम सर भी हमारे वार्ड में मुआयना करके आए वो जिन्होंने रोड निकाला है, आए वो देखें, उसको थोड़ा मेंटेन करें, ड्रेन्स बनाएं, उसमें डंगे पक्के करें, तो थोड़ा खतरा टल जाए। अदरवाइज़ वहाँ पानी रुका हुआ है, दरारें पड़ी हुई है, कभी भी ज़मीन ढह सकती है। को क्या सांत्वना मिली है या फिर कार्रवाई की क्या आपको? जिस वक्त ये सारी चीज़ें हुई थी 31 को, तो 1 तारीख को प्रशासन वहाँ आया था, एसडीएम साहब आए थे, चेयरमैन जी भी आए थे, सब आए थे। उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे जिनके भी ये है। तो इन्होंने कॉल भी करी उनको, पर
वो थोड़े ढीले रह रहे हैं। उन्होंने पॉजिटिव, हाँ, यहाँ प्रशासन की तरफ से हमारे को पूरा पॉजिटिव रह रहा है। अभी हम हैं, इन्होंने एसडीएम साहब ने बिल्कुल एकदम कॉपरेट किया है। इन्होंने कहा है कि मैं कॉल करूँगा, पर उनकी तरफ से बिल्कुल नेगेटिव रह रहा है सारी चीज़ें। आवश्यक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें।